ईरान, इजराइल, दुबई, यूएस इन सब में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं चल रही हैं और एक दूसरे को लोग विश भी कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ बातें हैं जो बतानी भी है और शेयर भी करनी है। लेकिन सबसे पहले हैप्पी होली सबको, पूरे परिवार को। और सबसे बड़ी बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसीलिए तो कहते हैं हिंदुस्तान जैसा कोई भी नहीं देश। जी हाँ, बिल्कुल। तो खैर, अब बात आती है सीरियसमेंट की। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कुछ कौम जो ये बातें निकल के आई है, रो रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद। अब सवाल मैं एक ही चीज पूछूंगा कि अगर इफ केस इंडिया और ईरान के बीच में लड़ाई हो तो भारत के मुसलमान किधर सपोर्ट करेंगे? क्या ईरान को सपोर्ट करेंगे या भारत को सपोर्ट करेंगे? इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। जो मैं लखनऊ में देखा, जो मैं दिल्ली में देख रहा हूं, ये इसको लेकर अगर मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्या ईरान और इंडिया में से किसे चूज करोगे? अब देखो, बात यहां पे ये है, सच्चाई बात ये है कि जिस तरीके से मुल्क का विभाजन जो कुछ चुनिंदे लोग हैं यहां पे वो करते नजर आ रहे हैं, भारत के मुसलमानों से एक सीधे सा क्वेश्चन है कि भाई, आप लोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि आप लखनऊ में जिस तरीके से इस तरीके से हुजूम निकाल रहे हैं, क्या आपने बांग्लादेश में जो हिंदू की मौत हुई उस पर क्या आपने आंसू बहाए? कश्मीर में जो घटना घटित हुई, क्या उस पर आपने आंसू बहाए? आपने उस पे सवाल पूछा कि कलमा पढ़ के क्यों मारा गया गोली, क्यों उतना जो है किया गया, क्यों पूछा आपने? आज आप नरेंद्र मोदी को लेकर बाहर में आप ये चीजें कर रहे हो कि भाई ये है वो है। भाई एक बात बताओ, जो इतने उलझन है क्रिएट कर रहे हो, एक मोहतरमा को देखा मैंने रील्स में, वीडियो में, कि भाई सब कह रही हैं वो कि हमें छोड़ दीजिए, हम इजराइल में जाके मार करेंगे, ये करेंगे। भाई तो तुम्हें कौन रोका है? तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, तुम जाओ, लड़ के दिखाओ, जाओ लड़ो वहां पे। लेकिन इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? अभी तुम गुरखा पहन के यहाँ पे लंबी लंबी भाषण छोड़ रही हो, और हिंदू के साथ जो चीजें हुई, हिंदू के साथ उतना घसीटा गया, सारी चीजें हो गई, उस पर तुम लोग के चू तक नहीं निकलती है। तो इस पे, इससे मैं क्या मानूं? हम तो भाई सबको लेके चल रहे हैं ना, लेकिन तुम जैसे वाहियात लोग, कुछ चुनिंदे लोग, भारत वंदे मातरम कहने में तुम्हारी फट जाती है, हैं? भारत माता की जय बोलने में तुम्हारी फट जाती है, ये सारी चीजें करने में तुम लोग की फट जाती है। और तुम खामेनेई, वो बताओ, एक बात बताओ, बुढ़े ने तुम लोग को क्या दिया? तुम लोग को क्या दे रहा था वो? उसकी वजह से क्या तुम्हारा घर परिवार चल रहा था? जिस भारत देश में हो उसी देश का खाना खा के उसी के देश के थाली में छेद रहे हो, ये कहां का नियम है? दूसरी चीज, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि अगर भारत और ईरान का अगर युद्ध हो जाता तो ये जो यहाँ के जो है ना कुछ चुनिंदे जो कौम वाले, ये सारे के सारे लीक कर देंगे पूरा जो इंफॉर्मेशन है ईरान के साथ कि मार उस सालों को। तो ये गलत है भाई। काइंडली इन्फॉर्म यू कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यही वही खामेनेई है, वही खामेनेई था, ये वही खामेनेई था जो कि एक नंबर का वाहियात काम किया था पाकिस्तान से मिलके। नहीं विश्वास है तो गूगल पर सर्च कर लेना। ये तरीका है, और उस खामेनेई के लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं लखनऊ में, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें गलत हैं। मैं ये नहीं कहता सब के सब वैसे ही हैं, मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सारे कौम को बदनाम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप बताइए कि क्या, और मैं उन लोगों से ही पूछूंगा बड़ा नॉर्मली, कि इंडिया और ईरान के बीच में कल की डेट में अगर लड़ाई हो तो हमारे भारत के मुसलमान कहां स्टे कर रहे हैं, ईरान में या इंडिया में? पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए।